दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक और बेहतरीन सीडीपी क्लास के साथ जिसका नाम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। यानी नाम से ही लग रहा है प्रगतिशील शिक्षा, यानी बच्चे को आप किसी भी प्रकार से उस प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था कराइए जिसमें बच्चे में कुछ डेवलपमेंट हो, बच्चे में कुछ विकास की बात हो, बच्चे में कुछ प्रगति की बात हो। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपने अपने विचार पेश किए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन जो सबसे अहम रोल था वो थे जॉन डीवी। जॉन डीवी कहा करते थे कि जो शिक्षा होती है त्रिध्रुवीय पद्धति पर आधारित होता है, एक जिसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम होते हैं। देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह जो होते हैं आपका शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं होता है। बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से हमें बालक के अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी योग्यता है या नहीं भी है, तो उसको हमको निखारना है और उसे बनाना है। सबसे बड़ी बात होती है प्रगतिशील शिक्षा में कि जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना होता है। बच्चे को महत्व दिया जाता है, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, बच्चे के अनुसार सारे क्रियाकलाप कराए जाते हैं। बच्चे की क्षमता, बच्चे की रुचि, बच्चे के कह सकते हैं कि प्रयास को ध्यान में रखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है दो चीजों का, एक होता है उसका रुचि और दूसरा होता है उसका प्रयास। ये दोनों चीजें मिलकर हमारे अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतरीन बनाती है, सक्षम बनाती है। बच्चे का रुचि होना चाहिए और रुचि के अनुसार उसका फिर क्या होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। लेकिन प्रयास होगा तो कैसे होगा, तो बच्चे के अंदर प्रयास तभी होगा जब उसके अनुसार आप शिक्षण जो पद्धति है, जो पाठ्यक्रम है वह बनाया जाए। उसके बाद शिक्षा के द्वारा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। यानी दो व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सबको समान अवसर मिले, समान रूप से बढ़े, समान रूप से अपनी योग्यता को विकास करे। किसी भी व्यक्ति में आप अंतर ना करें, सबको एक ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखते हुए आप शिक्षा व्यवस्था करें। शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया गया, यानी आप केवल चर के स्टेज पर लेक्चर न मारे, व्याख्या न दे, बल्कि आप शिक्षण विधि को ऐसा बनाए ताकि व्यवहारिक बच्चा बन सके और आप खुद भी वैसा अपने जीवन में उतार सके। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसमें आपको पता है त्रिध्रुवीय प्रणाली जो होती है इसमें कौन कौन होते हैं, एक कोने पर शिक्षक, दूसरे पर जो होते हैं शिक्षार्थी होते हैं यानी छात्र होते हैं, और तीसरे जगह जो होता है वह कौन होता है, पाठ्यक्रम, पाठचर्या या वातावरण या पर्यावरण होता है। तो बस इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नहीं तो ये कौन था, जॉन डीवी। और उन्होंने कहा कि यह सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। बच्चे में कैसी होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा होता है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होती है। आप केवल वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा पर इसे संयमित न करें, बल्कि आप उसे क्या करें कि बच्चे में समय समय पर आप आकलन और मूल्यांकन करते रहे, ताकि बच्चा लगातार अपने आप को विकास करता रहे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता रहे। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो तीन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, प्रेरणा का सिद्धांत। अगर बालक के अंदर कुछ है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, या बच्चे के अंदर किसी भी कार्य के प्रति अगर प्रेरणा नहीं है तो आप उसे प्रेरित करें, उसे उस काम के लायक बनाएं और आगे बढ़ने में उसे सहयोग करें, ताकि बच्चे के अंदर की जो गुण है वह अभिप्रेरणा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा
वह निखर के बाहर आए और वह सतत रूप से किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो, समस्याओं को वह हल कर सके। लोकतांत्रिक सिद्धांत, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत जो होता है लोकतांत्रिक सिद्धांत होते हैं। लोकतांत्रिक यानी इसमें बच्चे को महत्व दिया जाता है, बच्चे के अनुसार चला जाता है, बच्चे के रुचि, बच्चे के क्षमता, बच्चे के व्यवहार, बच्चे के प्रयास को ध्यान में सारी कार्य किए जाते हैं और बच्चे को हर चीज में एक अवसर दिया जाता है ताकि बच्चे सक्रिय रह सके, बच्चा सक्रिय भागीदारिता निभा सके। एक ग्रुप की बात की जाती है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक सहयोगकर्ता के रूप में उपयोग किया जाए और बच्चे को सक्रिय बनाया जाए। लोकतांत्रिक मतलब आपको बच्चे की हर राय को जानना भी जरूरी है और बच्चे की राय को आप सम्मान भी दे। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, बच्चे को न केवल एक बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता है बल्कि इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, चारित्रिक, भाषाई जितने भी क्षेत्र होते हैं विकास के सारे पर ध्यान दिया जाता है। सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, किसी एक विकास की बात नहीं करता है। तो ये था एक छोटा सा प्रगतिशील शिक्षा का वीडियो जिसे आप देख रहे हैं लर्नर आइजॉय वीआरपी के सौजन्य से। तो मैं आशा करता हूं कि आप नए व्यूअर्स होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। लेकिन कहता है कि मानवता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होती है, लेकिन मानवता तभी जन्म लेगी जब आप खुद व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और व्यवहार में परिवर्तन तभी आएगा जब आपको उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, सकारात्मक बने और अच्छे गुण सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।